गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर में नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम शैल रिमेन कॉन्स्टेंट। कि जो एनर्जी है ना तो हम उसको पैदा कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मीन्स जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं बट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम शैल रिमेन कांस्टेंट, कि पूरे सिस्टम की अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो वो कांस्टेंट रहेगी। मीन्स जितनी है वो उतनी ही रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मास एंड मास कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी। कि जो एनर्जी है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मास के अंदर, और ऐसे ही मास को किसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एनर्जी के। तो इसी रिलेशन को कहेंगे हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस, E इज इक्वल टू में mc स्केयर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजन्स, इन विच टू और मोर कोलाइडिंग बॉडीज एक्सर्ट रिलेटिव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑन ईच अदर फॉर अ रिलेटिव शॉर्ट टाइम। जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को कोलाइड कराएंगे तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स पैदा होगा, और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए। तो इसको कहेंगे हम कोलिजन्स। दो तरह के कोलिजन होते हैं हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन और सेकंड है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन्स में क्या है, अ कोलिजन्स इन विच देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेड टू बी इलास्टिक कोलिजन। कि इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे कोलिजन बिटवीन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कि जो एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जब वो कोलाइड करते हैं आपस में तो उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। सेकंड है हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन्स, कोलिजन्स इन विच देयर अकर सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एन इन इलास्टिक कोलिजन। मीन्स इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका क्या होगा, लॉस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी ड्रॉप अ रबर बॉल ऑन टू अ हार्ड फ्लोर एंड रिबाउंड टू इट्स ओरिजिनल हाइट, however the actual height is somewhat shorter, showing some loss of kinetic energy in the collisions। मीन्स जब हम ऊपर से किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं, जब वो बॉल टकराएगी फ्लोर के साथ तो जितनी हाइट उसको नीचे गिराया गया वो उतनी हाइट पर वापस नहीं आएगी। मीन्स कहने का मीनिंग क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी उसका क्या हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया, और इसलिए इसको कौन सा कोलिजन कहेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन्स। इसके बाद इसमें है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। इट इज डिनोटेड बाय ई से इसको डिनोट किया गया है, और ये किसका रेशो है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मीन्स कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसमें डिफरेंस अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मीन्स टकराने से पहले दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी में जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मीन्स E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन में U1 माइनस U2 फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या कंडीशन होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन्स। मीन्स बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज होगी वो सेम होगी। सेम होने से किसके इक्वल आ जाएगा, ये रेशो 1 के इक्वल। तो इस यहाँ पर E की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल। इसके बाद इसमें है हमारे पास
इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस, when two bodies moves along the straight line striking against each other without loss of kinetic energy and move along the same straight line after collision, मीन्स यहाँ पर टू बॉडीज़ हैं हमारे पास जो स्ट्रेट पाथ में मूव करेंगी और मूव करने के बाद वो कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद क्या होगा कि वापस वो लीनियर पाथ में मूव कर जाएंगी। तो बिफोर कोलिजन क्या होगा कि हमारे पास जो बॉडी ए है उसका मास m1 है और इनिशियल वेलोसिटी होगी u1। ऐसे हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट है b जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2 और मास है यहाँ पर m2। ड्यूरिंग कोलिजन के टाइम क्या होगा कि दोनों बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में होगी और फिर उसके बाद क्या होगा आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद क्या रहेगा यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v1, ऑब्जेक्ट बी जिसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v2। तो यहाँ पर m1 है हमारे पास ऑब्जेक्ट ए का मास, m2 है ऑब्जेक्ट बी का मास, u1 है बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए और u2 है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी बिफोर कोलिजन। ऐसे ही v1 और v2 क्या है हमारे पास, v1 और v2 ये हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट ए की मीन्स आफ्टर कोलिजन और v2 है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी आफ्टर कोलिजन। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन क्या होगा v2 माइनस v1 जो इक्वेशन 1 के इक्वल होगा। ऐसे अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज बिफोर कोलिजन, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू में वेलोसिटी मींस mv के इक्वल। तो बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं, बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या होगा m1 u1 प्लस में m2 u2। ऐसे लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा m1 v1 प्लस में m2 v2। एज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो हमारे पास रिलेशन क्या होगा कि बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम। तो हमारे पास आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या है m1 v1 प्लस में m2 v2 और बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या है m1 u1 प्लस में m2 u2। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ इधर से इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे और यहाँ से m2 हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, m2 इंटू में v2 माइनस u2 इज इक्वल टू m1 इंटू में u1 माइनस v1। मीन्स इस रिलेशन को हमने इस तरह से इसको नोट कर लिया है और ये इक्वेशन 3 है हमारे पास। ऐसे टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बिफोर कोलिजन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है हाफ mv²। तो हाफ mv² हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो हमने बिफोर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो वो इक्वल होगी 1/2 m1 u1² प्लस में 1/2 m2 u2²। ऐसे आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास 1/2 m1 v1² प्लस में 1/2 m2 v2²। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो बिफोर कोलिजन्स हमारे पास ये है काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 u1² प्लस में 1/2 m2 u2² इज इक्वल टू में आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m1 v1² प्लस में 1/2 m2 v2²। और इस रिलेशन को हम इस तरह से नोट कर सकते हैं m2 इंटू में v2² माइनस u2² इज इक्वल टू में m1 इंटू u1² माइनस v1²। डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी m2 इंटू में v2² माइनस u2² अपॉन में m2 इंटू में v2 माइनस u2 इज इक्वल टू m1 इंटू में u1² माइनस v1² अपॉन में m1 इंटू में u1 माइनस v1। यहाँ से m2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से m1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v2 प्लस u2 इज इक्वल टू में u1 प्लस में v1। और इस रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। इट इज़ इक्वेशन नंबर 5।
और इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन ये हमारे पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू में V2 माइनस V1 अपॉन में U1 माइनस U2। मीन्स इस रिलेशन को हमने इस तरह से नोट कर लिया है और यहाँ पर 1 आ गया और ये 1 किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट की हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। इक्वेशन नंबर 5 से हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी U1 माइनस U2 प्लस V1। ऐसे इक्वेशन नंबर 6, पुट इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 2। जो हमारे पास इक्वेशन 6 आई है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी M1 V1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस U2 प्लस में V1 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस में M2 U2। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का फॉर्मूला ये हमारे पास, जिसमें हमने V2 की वैल्यू पुट की है। और इसको सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास V1 M1 V1 प्लस में M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस में M2 V1 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस में M2 U2। यहाँ से V1 कॉमन आ जाएगा, ये हमारे पास M1 V1 और ये हमारे पास M2 V2। क्योंकि ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो V1 इंटू में M1 प्लस में M2 इज इक्वल टू में M1 माइनस M2 इंटू में U1 प्लस, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगी, इसको राइट की तरफ लेकर के जाएंगे, राइट साइड लेकर के जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी M1 माइनस M2 इंटू में U1 प्लस में 2 M2 U2। और यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास M1 माइनस M2 इंटू में U1 प्लस में M1 प्लस में M2 प्लस 2 M2 U2 अपॉन में M1 प्लस M2। इट इज़ इक्वेशन नंबर 7। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी ऑफ B। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 7 आई है उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 6 में। तो यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास U1 माइनस U2 प्लस में M1 माइनस M2 इंटू U1 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस 2 M1 U1 अपॉन में M1 प्लस में M2। और यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा U1 इंटू में 1 प्लस में M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस M2। क्योंकि यहाँ से और इस इक्वेशन से U1 कॉमन आ जाएगा, ऐसे इस रिलेशन से और इससे हमारे पास यहाँ पर U2 कॉमन आ जाएगा, प्लस में U2 इंटू में 2 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 माइनस 1। और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, इस एलसीएम लेकर के M1 प्लस M2 आ जाएगा नीचे, इस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ M1 प्लस M2 प्लस M1 माइनस M2। प्लस में ऐसे इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे U2 इंटू में 2 M2 माइनस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। अब यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, M2 से M2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास रिलेशन आ जाएगी, यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी 2 M1 U1 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस में M2 माइनस M1 अपॉन में इंटू में U2 अपॉन M1 प्लस M2। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 8। इसके बाद हमारे पास स्पेशल केसेस रहेंगे कि जब दोनों ऑब्जेक्ट्स का, टू बॉडीज का जो मास है वो अगर इक्वल हो, M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू में M। तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आई है जहाँ से हमने V1 की वैल्यू फाइंड आउट की है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 है, यहाँ पर हमारे पास V2 की वैल्यू आई है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 से हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी U2 के इक्वल। सॉल्व करने के बाद मीन्स V1 इज इक्वल टू में U2। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो वेलोसिटी है ए ऑब्जेक्ट की आफ्टर कोलिजन वो किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी ऑफ बी बिफोर कोलिजन्स। ऐसे इक्वेशन नंबर 8 से हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी U1 के इक्वल। तो V2 इज इक्वल टू U1। तो इसका मीनिंग क्या है हमारे पास कि वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन वो किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी ऑफ ए बिफोर कोलिजन। क्योंकि U1 क्या है हमारे पास, वेलोसिटी है ए ऑब्जेक्ट की बिफोर कोलिजन। तो hence when two bodies of equal masses in the elastic collision one dimensions their velocities are just interchanged, कि जो velocities हैं ऑब्जेक्ट्स की वो इंटरचेंज हो रही हैं इलास्टिक कोलिजन के अंदर। सेकंड हमारे पास स्पेशल केसेस रहेगा when the target body B is initially at rest, कि टारगेट बॉडी जो U2 है वो रेस्ट पोजिशन में है, मीन्स 0 होगी इसकी वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 7 से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी V1
कि m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन में m1 प्लस m2, इट इज़ इक्वेशन नंबर 9। और इक्वेशन नंबर 8 से हमारे पास v2 की वैल्यू आ जाएगी 2m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2, इट इज़ इक्वेशन नंबर 10। तो यहाँ पर जो हमारे पास केसेस रहेंगे वो 3 केस रहेंगे। फर्स्ट है व्हेन मासेस ऑफ टू बॉडीज आर इक्वल, कि दोनों ऑब्जेक्ट का मास इक्वल होगा। तो इक्वेशन नंबर जो 9 आई है हमारे पास, वहाँ से v1 की वैल्यू आ जाएगी 0, और इक्वेशन नंबर 10 से v2 की वैल्यू आ जाएगी 2m1 u1 अपॉन में 2m1, m1 से m1 कैंसिल, 2 से 2 मीन्स यहाँ से वैल्यू आ जाएगी u1। आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज ट्रांसफर टू बॉडी बी, कि जो आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी है ऑब्जेक्ट ए की, वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी, बॉडी बी में। सेकंड केस हमारे पास रहेगा व्हेन द बॉडी बी एट रेस्ट इज वेरी हैवी, कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट उसका मास ज़्यादा है एज कंपेयर टू बॉडी ए के, तो मीन्स m2 ग्रेटर देन किससे होगा, m1 से। तो m1 को क्या करेंगे हम, इग्नोर कर देंगे। किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 9 और 10 में। तो वहाँ से v1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस u1, और v2 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो व्हेन द बॉडी b इज एट रेस्ट एंड वेरी हैवी एज कंपेयर टू बॉडी a एंड बॉडी a कोलाइड विद बॉडी b, देन बॉडी a इज रिबाउंड। रिबाउंड का मीनिंग क्या हो, कि जो बॉडी a है वो टकराने के बाद वापिस उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ आ जाएगी। थर्ड केस हमारे पास रहेगा कि m2 लेस देन m, तो m2 को क्या करेंगे हम यहाँ पर इग्नोर कर देंगे, m2 की वैल्यू 0। तो इक्वेशन नंबर 9 और 10 से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v1 इज इक्वल टू u1, v2 इज इक्वल टू 2u1। और इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, कि when a heavy body A collide with light body B at rest, कि हैवी बॉडी A है वो किससे टकराएगी, लाइट बॉडी B के से, जो रेस्ट पोजीशन पे है। द बॉडी A मूव विद सेम वेलोसिटी, जो बॉडी A है वो सेम वेलोसिटी से मूव करेगी आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद भी। एंड बॉडी B स्टार्ट्स मूविंग विद डबल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी A, और जो बॉडी B है टकराने के बाद वो किस वेलोसिटी के साथ जाएगी, वो डबल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी A से मूव करेगी, कि जितनी वेलोसिटी A की है उसके डबल हो जाएगा। तो ये था हमारे पास कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशंस। थैंक यू।